हेलो, मैं तरुण। आज हम लोग किसी टॉपिक या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्योंकि कल ही हम लोग का एग्ज़ाम है तो बहुत से लोग नर्वस फील कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ऐसे ही रैंडम बात करेंगे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग वहाँ कैसे अटैम्प्ट करें कि हम लोग का एग्ज़ाम प्रोडक्टिव जाए। बहुत लोग मॉक देते होंगे तो समझ में आ गया होगा कि कैसे, लेकिन जो लोग कंफ्यूज हैं तो उनको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ पहले जाएंगे तो सबसे पहले रीजनिंग खुल के आएगा। तो अगर पहला क्वेश्चन पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो उसको तुरंत स्किप करना है। पहला ही नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल चाहे जहाँ भी आए तो उसको आप स्किप करके बढ़ते जाइए। सबसे पहले आपको मिसलेनियस ढूंढना है। और मिसलेनियस में भी बीच में लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या करना है कि जैसे आप पहला खोल रहे हैं, पजल आ रहा है तो उसको स्किप कीजिए। सेकंड क्वेश्चन अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है तो उसको एक बार पढ़िए। ठीक है, 30-40 सेकंड लीजिए। अगर छोटा स्टेटमेंट है तो अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो टिक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तुरंत स्किप कीजिए क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देगा आपका। तो लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है तो वो भी स्किप कीजिए एक बार पढ़ने के बाद। अगर ना समझ में आए, नहीं अगर आ रहा है तो कर दीजिए। फिर मिसलेनियस जितना भी आ रहा है ना उसको तुरंत करते जाइए। तो अगर आप ये करते जाएंगे तो आपका कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद मिसलेनियस अगर कंप्लीट हो जाता है और लॉजिकल रीजनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पजल पे जाइए। पजल पे जितना हो सकता है करिए। फिर हो सकता है अगर एक पजल टफ आता हो तो एक इनपुट आउटपुट अगर दिया हो तो उन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। अगर जो इजी रहा, अगर इनपुट आउटपुट इजी रहा तो वो कर लीजिए, या तो अगर पजल आपको इजी लग रहा है तो वो कर लीजिए। इनपुट आउटपुट इसलिए आखिरी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी वक्त लगा देता है, स्टेप बनाना रहता है। इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप पजल कर लीजिए, हो सकता है वो जल्दी बन जाए क्योंकि मॉक में टफ पजल आता है, इतना टफ एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में वही है, पैसेज अगर आ रहा है तो उसको स्किप कीजिए, पहले आप मिसलेनियस करिए। और मैं मॉक में ऐसा ध्यान दिया हूँ कि पैसेज मिसलेनियस से ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि पूरा पैराग्राफ में ही आंसर छुपा रहता है। तो आप ट्राई कीजिए कि 10 से 12 मिनट मिसलेनियस में लगाइए। फिर अगर 2 पैसेज आते हैं तो उसको 15 से 18 मिनट में उसको कंप्लीट कर लीजिए। और इंग्लिश में तुक्का नहीं लगाना है, जितना आपको 95 से 100% तक श्योर हो तो तभी उस पर टिक लगाए क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी कम हो जाती है। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तुरंत स्टार्ट करते रहिए और लास्ट क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन तक जाइए। और अगर आता हो तभी टिक लगाइए, तुक्का उसमें भी मत लगाइएगा। फिर जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है कि पहले तो 40 क्वेश्चन में जितना आ रहा है उतना कर लीजिए। फिर अनअटेम्प्टेड पे जाइए और अगर 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन पढ़ते ही जो ऑप्शन आप में माइंड में क्लिक करें ना, आपको वही टिक लगाना है क्योंकि जनरल अवेयरनेस में यही होता है कि हम लोग कभी ना कभी क्वेश्चन पढ़े रहते हैं और पढ़ते ही उसका ऑप्शन हम लोगों के माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो हम लोगों को वही लगाना चाहिए जो कि पहले ऑप्शन देखा रहे। लेकिन ये तभी करना है जब किसी 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो। अगर पूरा क्वेश्चन ही आप नहीं पढ़े हैं तो इस पर कोई तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब क्वेश्चन स्टूडेंटों को नहीं आता है। आपको फुल अटैम्प्ट नहीं करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही अटैम्प्ट करना है। तो इसके बाद कॉन्ट्स आता है। कॉन्ट्स में भी यही है कि आप पहले स्पीड्स मैथ ढूंढिए। स्पीड्स मैथ में भी पहले क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि नंबर सीरीज़ तो पेचीदा आ सकता है, तो मिसिंग हो तो ठीक है, लेकिन अगर रॉन्ग हो तो उसको तो छोड़ ही रहिए। फिर उसके बाद डीआई पे जाना है। डीआई तो इजी आनी है, डीआई आप तुरंत कर लीजिएगा। और हो सकता है कि उसमें से एक डीआई थोड़ा सा टिपिकल आए तो उसके जगह कैसलेट भी दिया रहेगा, तो कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो जो इजी रहेगा वो आप करिएगा। फिर उसके बाद समय बचता है तो वर्ड प्रॉब्लम इजी ढूंढिए, जो छोटा स्टेटमेंट हो, जैसे वर्क, टाइम एंड वर्क इजी आ सकता है या बोट इजी आ सकता है। तो ऐसे ही जो इजी रहे उस पर करिए। और ये ध्यान देना है कि ये 4-5 पोर्शन में आपको किसी पे भी टाइम, एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टिक सकते हैं तो किसी भी क्वेश्चन पे टिकना नहीं है। अगर आ रहा है तो तुरंत करिए, नहीं आ रहा है तो उस पर दिमाग मत लगाइए क्योंकि उसके जगह आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे तो और किसी सेक्शन में आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्स के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव में भी आप टाइम देखते रहिए और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सुंदर वर्ड्स, बहुत सुंदर लाइन लिखनी है। टॉपिक आएगा, उसके मैंने जो बताया है आपको उस हिसाब से उसका पूरा बॉडी बनाइए और अच्छे से स्पेलिंग और ग्रामर देखते हुए जाइएगा क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है। अब ये हम लोग का सीक्वेंस की बात हो गई। अब ये थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम मैक्सिमम पर्सन हम लोग नर्वस होंगे ही, और ये नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के समय हर एक आदमी नर्वस रहता है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हम लोग का एग्ज़ाम ठीक तो हो नहीं जाएगा।
अगर हम लोग अपना माइंड को काम एंड ईजी रखते हैं तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे पैनिक कम करें और हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। तो हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार इसमें फंस गए तो अब आगे कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर स्टूडेंट किसी ना किसी क्वेश्चन फंसता है, सब यहाँ पे पीएचडी नहीं की हैं। तो आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो उसको मान लीजिए 1 मिनट आप लग गया तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि उतने वक्त में आपके पास आगे भी बहुत क्वेश्चन है करने को और हो सकता है आगे इससे इजी मिले। फिर अगर आप करने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैनिक मत कीजिएगा, तुरंत आगे बढ़ेगा। पैनिक करेंगे तो आप अपना ही लॉस करेंगे। अगर पैनिक नहीं करते हैं तो आप आगे जाके कवर कर सकते हैं जितना आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये और एक मैं तो छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि जैसे मेरे घर में मैं बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाता हूँ ये सोच के कि मेरी दीदी हैं, वो काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक क्लर्क में भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पीसीएस निकाला है, और पीसीएस आप जानते ही होंगे जिसका नाम आईएएस के साथ जुड़ता है, आईएएस पीसीएस। तो उन्होंने पीसीएस निकाला है। मैं यही सोचता हूँ कि वो क्लर्क भी नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन यहाँ पे वो टाइम के साथ पीसीएस निकाल ली। इसीलिए मिरेकल हैपेंस एवरी डे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को बस अपना 100% देना है और वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और अगर आप मेहनत किए होंगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये अभी वीडियो अगर दीदी देखेगी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ज़रूर कमेंट करेगी। एनीवेज, मैं कहने का मतलब मेरा यही है बस कि वहाँ पे पैनिक मत करिएगा, और अगर एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ये ज़रूर सोचिएगा कि सभी क्वेश्चन से हम फैमिलियर हैं, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन लगा चुके हैं। और ये अगर जो भी क्वेश्चन आता है तो आप समझिएगा कि मुझे आता है, मैं कर ले जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो स्किप करके तुरंत आगे बढ़ूंगा। बाकी अगर एग्ज़ाम नहीं भी अच्छा जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम और आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं। अभी अभी तो एग्ज़ाम की शुरुआत ही हुआ है, अभी मेजर एग्ज़ाम शुरू हुए ही नहीं है। अभी 6 एग्ज़ाम जितने बैंकिंग सेक्टर में मेजर रहते हैं वो अभी पूरे के पूरे बच्चे हैं। तो इससे आप एक्सपीरियंस लीजिएगा और आगे उस समय करिएगा। और बाकी मेरा तो वाराणसी में एग्ज़ाम है, यहाँ से 1 से 2 घंटा लगेगा। और आप लोग का अगर दूर सेंटर होगा तो आप लोग टाइम से पहुँच जाइएगा, भले ही वहाँ जाके बैठे रहें। और फिर बस पॉजिटिव रहिएगा और सब अच्छा जाएगा। अच्छा सोचिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत सोचिएगा। जैसा भी एग्ज़ाम जाए तो आप टेलीग्राम पे मुझे बताइएगा, जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे ऐड होके आप अपना शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो गुड लक, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।